Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Rainbow, from class 2, New Oxford Modern English. I will read this poem line wise, stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. I will discuss about the rhyming scheme also. So be with me and get ready for understanding. रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. आपने सुना होगा, आपने जब बारिश होती है उसके बाद धूप होती है तो शायद आपने स्काई में देखा भी होगा. तो चलिए रेनबो क्या है हम लोग पढ़ते हैं. पहले हम लोग पोएम को पढ़ेंगे. तो बोट सेल्स ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर देन दीज. These are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees, and builds a road from earth to sky, is prettier for than these. तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स. तो यहाँ से रिवर से कोई आप राइम नहीं कर रहा है तो सीज से दीज कर रहा है, और रिवर्स से भी नहीं कर रहा है तो प्लीज़, ट्रीज, दीज, स्काई से भी कोई, मतलब कि आपका जो यहाँ राइमिंग है वो अनइवन है. तो आप इसको राइमिंग से, जो राइमिंग वर्ड्स हैं आप अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिख सकते हो. तो रिवर्स से कोई भी नहीं हो रहा, सीज से आपका दीज कर रहा है, यहाँ पे प्लीज से फ्रीज कर रहा है और डीज कर रहा है. तो इस वर्ड्स को अपने कॉपी में लिखिएगा. चलिए इस पोएम को समझते हैं. बोट सेल ऑन द रिवर्स. सेल मतलब होता है When a boat travels on water, it sail, यानी कि जब पानी पे जो बोट चलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो जो पानी पे जो बोट चलती है, नाव चलती है, उसी को हम सेल कहते हैं. तो बोट सेल ऑन द रिवर, यानी कि जो नाव है वो नदी पर चलती है. एंड शिप सेल्स ऑन द सी, लेकिन जो जहाज है वो समुद्र में चलता है, समुद्र पर चलता है. यानी कि जो नाव है वो नदी पर चलती है और जो जहाज है वो समुद्र पर चलता है. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल हैं वो सेल करते हैं क्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में चलते हैं, पूरे आसमान में तैरते हैं. आर प्रीटियर देन दीज, यानी कि उस बोट को देखने से, जहाज को देखने से ज़्यादा सुंदर जब ये आसमान में बादल चलते हैं, सेल करते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, इन सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं. यानी कि जो पहले सेंजा का जो मतलब है वो ये है कि जो नाव है वो नदी पर चलती है, जहाज़ समुद्र पर चलता है, और जो बादल हैं वो आसमान में चलते हैं, आसमान के पूरे आसमान पर चलते हैं, सेल करते हैं, और ये उन नाव से और जहाज से ज़्यादा सुंदर दिखते हैं. देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर. अब नदी के ऊपर तो ब्रिज होता है, पुल होता है, तो हम उसको कहते हैं यहाँ देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, यानी कि नदी के ऊपर पुल होता है. एज प्रिटी एज यू प्लीज, और इतना अच्छा होता है कि आप उसको देख के खुश हो सकते हो. बट द बो दैट ब्रिज हेवन, लेकिन वो ब्रिज, वो पुल जो कि हेवन स्वर्ग में बनता है, और वो बो की तरह, यानी कि एक धनुष की तरह होता है. यहाँ पे देख सकते हो ना कर्व शेप में, तो उसी को हम बो कहते हैं. बट द बो, लेकिन जो बो ब्रिज हेवन, जो कि हेवन से बनता है, जो स्वर्ग से बनता है, आसमान में बनता है. एंड ओवर टॉप द ट्री, और जो पेड़ों के ऊपर रहता है. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो सड़क बनाता है कहाँ से, अर्थ टू स्काई, यानी कि पृथ्वी से होकर पूरे बादलों तक, आसमान तक वो एक रोड बनाता है, सड़क बनाता है. इस प्रीटियर फॉर देन दीज, मतलब ये इतना सुंदर होता है, बाकी सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्थ पैरा है, सेकंड स्टेंजा है, उसमें आप ये देख सकते हो कि जो क्रिस्टीना रोसेट्टी हैं वो बताती हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, वो क्योंकि जैसे कि नदी को पार करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं, और वो हमें खुश भी करता है, सुंदर भी लगता है. बट जो बो की तरह, यानी धनुष की तरह एक कर्व शेप में, जो हेवन में, स्वर्ग में, आसमान में जो बो बनता है, जो ब्रिज बनता है, वो पेड़ों के ऊपर से होते हुए और अर्थ से लेकर, यानी कि पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक रोड बनाता है, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.